नमस्कार भाई दोस्तों। गुंथर फ्लिंगर याद है? चिंटू, वो गुंथर फ्लिंगर जिसने पहला पत्थर मारा था। बोलते हैं ना कि आसमान में छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उसने तबीयत से एक पत्थर उछाला था और वो पत्थर ठिकाने पर लग गया था। आज से 6-7 महीने पहले जो वीडियो बनाया था मैं, गुंथर फ्लिंगर नाम याद रखना। लेकिन तुम रख नहीं पाओगे। पता नहीं अब कितने गुंथर फ्लिंगर, तुम गुंथर फ्लिंगर कहना शुरू करोगे तब तक तो पता नहीं कितने नाम आ जाएंगे यहाँ पे, कितने नाम आ जाएंगे। आपको याद हो, पीछे से एक बार पाकिस्तान में एक सिख की हत्या हुई थी। ये जो कनाडा वाला केस होने से पहले पाकिस्तान में एक हत्या हुई थी सिख की। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, चिंटू तुमने नहीं कमेंट किया था, अब बोल के दिखाना पाकिस्तान में हत्या हुई। उसमें भी नाम तुम्हारा ही आ गया। जो पाकिस्तान में सिख की हत्या हुई थी, पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, हम नहीं कर रहे है, उनका किया हुआ है। लेकिन सुनता कौन है? पाकिस्तान की तो कोई नहीं सुनता। किसी ने नहीं सुना, बात आई गई होगी। उसके बाद निज्जर हत्याकांड होता है कनाडा के अंदर। वहाँ का प्रधानमंत्री साहब संसद के अंदर नाम ले देते हैं कि ये भारत ने किया है। तो यहाँ पे उछल जाती है पूरी गोदी मीडिया, पूरे चिंटू उछल जाते हैं कि नहीं, झूठ बोल रहा है ट्रूडो, ये कर देंगे ट्रूडो का, वो कर देंगे ट्रूडो का। हो गया। उसके बाद फिर अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि भारत सरकार हमारे नागरिकों की हत्या करवाना चाहती है। अब बात अटक गई यहाँ पे आके बात अटक गई पन्नू वाले मामले में। अब हमारे देश में पन्नू को आतंकवादी बोलते हैं। आतंकवादी तो यहाँ किसी को भी बोल देते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। आतंकवादी किसी को भी बोल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि खेल ही ऐसा है। तो उस आतंकवादी के सपोर्ट में खड़ा जब अमेरिका होया, अब वो अमेरिका था ना, कनाडा था ना, पाकिस्तान था। तो यहाँ पर सबकी सांसें ब्लॉक होगी कि अब क्या करें, क्या करें अब। लेकिन अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। एक बार होता, दो बार होता, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन वो तो आए दिन लगातार दबाव बना रहा है, आए दिन। अब ऐसा दबाव बना दिया कि आगे कुआ पीछे खाई। ये जो विदेश मंत्रालय से to hunt down, harass critics, even here on U.S. soil. We've seen disturbing allegations against an Indian government official for involvement in planning to assassinate a U.S. citizen in New York who was critical of the Indian government. This follows allegations of India's involvement in the killing of a Canadian Sikh leader earlier this year. The Modi government had labeled both critics as terrorists. इसी तरह रिपब्लिकन सीधा नाम ले रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट का सीधा नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो क्लियर है। मतलब भारत मतलब मोदी, मोदी मतलब भारत, यही है ना, यही सब तो चल रहा है। अब पन्नू को मारने की जो साजिश थी, उसके अंदर अमेरिका ने ज़्यादा सीरियस ले लिया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत सरकार का एम्प्लॉय है। अब सुनिए क्या हुआ, कैसे बैकफुट पे आए हैं, इसका भी मामला है ना। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आज तक तो तुम्हारे को गुंथर फ्लिंगर याद नहीं हुआ है। अब जो जो नाम आएंगे ना, वो तो तुम्हारे को इस जन्म में तो याद नहीं होंगे, लेकिन किया क्या वो देखने वाली बात है। CIA के डायरेक्टर भारत आते हैं, मिस्टर विलियमसन। मिस्टर विलियम को सभी जानते होंगे, CIA का डायरेक्टर। इतनी जल्दी कोई किसी दूसरे देश में नहीं जाता, लेकिन वो भारत आते हैं। उनकी बातचीत होती है, वो बातचीत करके जाते हैं। फिर उनकी नेशनल इंटेलिजेंस के मिस्टर खैंस हैं डायरेक्टर, फिर वो भारत आते हैं। एक चीज़ बताएं, नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर होता ना, वो जल्दी से किसी देश में नहीं जाता। आते हो अमेरिका इतना सीरियस ले रहे हैं। फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर, जैसे अपने भारत में डोभाल साहब है ना, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर वो है मिस्टर जैक सैलिवन। जैक सैलिवन, उनकी मुलाकात डोभाल साहब से भी होती है। डोभाल साहब से होती है, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो तुमने छुपाया था, दिल्ली में आया था ना, G20 सम्मेलन होया था, याद तो होगा या उसको भी भूल गए। उसके अंदर G20 सम्मेलन में बाइडन मोदी से 1-to-1 बात करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे है आपके देश के, जो आपकी सिक्योरिटी के वो है ना, गलत कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो ये बोलते हैं ठीक है, हम कमेटी बिठाएंगे। उस समय भी कमेटी बिठाने की बात बोल ली थी। अब उन कमेटी का ही बताएंगे आपको। और हाँ, CC1 भी आपके सामने क्लियर हो गया है, नहीं हुआ तो अभी देख लेना। थोड़ा सुनना ध्यान से, कैसे क्लियर हो रहा है सब कुछ। उनका विदेश मंत्री ब्लिंकन बात करता है भारत से। भारत कहता है हम कमेटी बैठा रहे हैं और जांच करेंगे। अब जो है ना, व्हाइट हाउस बोलते हैं जिसको, जैसे अपना संसद भवन है, व्हाइट हाउस अमेरिका का, वो बोलते हैं हमें कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, कई महीने हो गए। रिपोर्ट कहाँ है कमेटी की? अब कमेटी बिठाई होगी तो रिपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अपने देश के अंदर होता है कमेटी मतलब वास, सबको दो दो, क्लियर कर दो। लेकिन ये ऐसे वास नहीं हो सकता, क्योंकि सभी देशों के, अब सभी देश शामिल हो गए इसमें। चाइना जैसा भी कूद गया जिसका कहीं रोल नहीं था। चाइना की अमेरिका की बनती नहीं है, सबको पता है, लेकिन चाइना को भी इसमें मौका मिल गया भारत को करने का।
अब यहाँ पे बात एक क्लियर हो रही है। मोदी साहब सोचते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है। अमेरिका के लिए भी वही सबसे बड़ा बिजनेस का क्षेत्र है भारत, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी का देश है। तो मोदी साहब सोच रहे कुछ नहीं करेगा बाइडन, अमेरिका कुछ नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के अभी क्लियर कर दिया है कि जिस दिन क्लियर सारे सबूत हमारे पास आ गए, वो आएंगे, अब देने पड़ेंगे। उसका आगे सुनना थोड़ा ध्यान से। उस दिन हम सेंक्शन लगा देंगे भारत के ऊपर। सेंक्शन लग गया तो समझ ले लुटिया डूबगी हमारी। मंत्रियों का कुछ नहीं बिगड़ना भाई, लुटिया हमारी डूबेगी। निखिल गुप्ता को अमेरिका लेकर जाएंगे भाई। अभी निखिल गुप्ता कहाँ पे है? निखिल गुप्ता है चेक रिपब्लिक की जेल के अंदर, और उसको वहां पर 20 साल की सजा होगी। लेकिन चेक रिपब्लिक की जेल के अंदर से अमेरिका लेके जाएगा उसको। ये सबको पता है, अमेरिका छोड़ेगा नहीं, लेके जाएगा। अच्छा, अमेरिका के डिप्टी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सलिवन के बाद उनका नंबर आता है। वो भारत आते हैं। जोनाथन फाइनर, ये 2 दिन पहले की बात है। जोनाथन फाइनर जो भारत आए वो 2 दिन पहले की बात है। और वो जयशंकर से मिलते हैं। और जयशंकर कहाँ गए फिर? रसिया। जयशंकर से मिलते हैं, डोभाल साहब से भी मिलते हैं। विनय क्वात्रा फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे मिलते हैं। फिर फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग बिठा देता है जिसके अंदर सभी देश आ जाते हैं। वहाँ पे मीटिंग हुई, वो आपने देख भी लिया, उसके वीडियो भी बहुत आ रखे हैं। नहीं आ रखे तो वीडियो मेरे से लेना। जो सभी देशों के जो है ना, जो सेक्रेटरी हैं जिनकी मीटिंग हुई, उन्होंने क्या क्या बोला वो पूरा सुन लेना आप। सभी देशों के सेक्रेटरियों की मीटिंग, वो वीडियो है अपने पास। जिस साथी को चाहिए वीडियो ले लेना, वीडियो दे देंगे। मैथ्यू मिलर, विदेश मंत्रालय अमेरिका का। मैथ्यू मिलर विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता है। आप जाके पता कर लो कि मैथ्यू मिलर कौन है। उसने बोल दिया, वी आर वेरी सीरियस, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर सिटीजन। वो अपने नागरिकों के लिए सब कुछ करेंगे, उनको बचाने के लिए। होना भी चाहिए। अगर हमारे देश में आकर कोई दूसरे देश का हरकत करता है तो हमारा देश क्या छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे मतलब है, वो जो C7 था, C7 को भी उसको बताते हैं भारत की सिक्योरिटी मैनेजमेंट का वो है, वो चीफ है भाई। और भारत के नेशनल इंटेलिजेंस का भी चीफ है वो C7 जो बताया नाम। आप लोग खुद बता देना कौन है वो, ऐसा कौन है जो इतना बड़ा पद रखता है और उसको C7 कहा जाता है, जिसकी निखिल गुप्ता से डायरेक्ट बात होती थी। निखिल गुप्ता के पास फोटो भेजे थे, जिसने निजर के फोटो भेजे थे कि बोले इसका काम कर दिया, अब अमेरिका वाले का काम करो। ये कहाँ पे फंसे? ये फंसे जो FBI का एजेंट था, उसको इन लोगों ने ईटर के रूप में इस्तेमाल करने की सोची। भाई ये उसको करेगा, पन्नू के उसके लिए $15,000 उसको एडवांस दे दिए थे कि भाई ये काम बाकी के बाद में देंगे। और FBI का ही एजेंट था वो, उसका उलझ गए ये। उसने फिर पूरा मामला ही गड़बड़ कर दिया। ये गड़बड़ होने के बाद अब ऐसी ऐसी गड़बड़ें होती आ रही हैं। अमेरिका बार बार, चलो ठीक है भाई, 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हो गया होगा। लगातार चीफ नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर होता है जो इतनी जल्दी दूसरे देश में नहीं जाता, वो कैसे आ रहा है बार बार। अब वो अड़के बैठे हुए हैं कि हमें आपका वो चाहिए, जो आपका भारत सरकार का जो एम्प्लॉय है ना, वो हमारे को चाहिए। निखिल गुप्ता भारत अगर लिख के दे देता चेक रिपब्लिक की जेल के अंदर से निखिल गुप्ता को और अमेरिका ले गए तो उलझ गए। सीरियस ले रहा बाइडन। मोदी साहब इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि मोदी साहब को पता है कि कुछ नहीं करेगा, सबसे बड़ा व्यापार केंद्र भारत है। लेकिन अगर वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि पहले भी कर चुका है अमेरिका, पहले कर चुका है। ठाठ हमारा रोड ना दे, छोड़ खोसले सोना दे। अब आएगी तुम्हारे साथ वो कहानी, होगी वो कहानी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गोदी मीडिया इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहती। जयशंकर साहब बोलते हैं हाँ हमारी मुलाकात हुई है, उससे मुलाकात हुई, उससे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? जवाब दो, ठोक के जवाब दो। कोई छोटा मोटा देश नहीं है हमारा, विश्वगुरु है ना, तो जवाब दो विश्वगुरु, और ठोक के जवाब दो अमेरिका को। लेकिन चक्कर ये है कि अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान नहीं है। चलो अमेरिका का नाम बदली करके रख दो, पाकिस्तान रख दो, और फिर जवाब दे दो अगर दम है तो। नहीं दिया जाएगा। और C7 का आप लोग खुद कमेंट करके बता देना कौन है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।